नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनवीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं एक मुलाकात काजी नौमान मसूद साहब के साथ, जो कि गंगो नगर पालिका से चेयरमैन है और यहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें, नौमान मसूद साहब 6 बार के चेयरमैन हैं और इन्हीं के ख़ानदान के पास यहां की चेयरमैनी रही है। तो आज हम लोग मौजूद हैं काजी नौमान मसूद साहब के निवास पर और उनसे चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर। नौमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने चैनल के लिए कीमती वक्त निकाल। शुक्रिया साहब, शुक्रिया बहुत। अच्छा, ये बताइए कि धरने चल रहे हैं, किसान सड़कों पर है, केंद्र सरकार ने एक बिल बनाया था और किसान उसको लेकर आज सड़कों पे। आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी से आप हैं, तो क्या नीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि 14 तारीख को बंद का आह्वान भी है आपकी कमेटी की ओर से और पिछली 8 तारीख में भी समाजवादी पार्टी ने बंद किया था। तो विपक्ष में आप हैं, एक मजबूत आप स्तंभ है, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? थोड़ा सा ये भी बताएं। देखिए जनाब, जो भी किसानों की मांग के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ और हमें पता है कि हमारे साथ सरकार क्या जाति करने जा रही है। ये जो बिल लाए गए हैं, हमें गुलाम बनाने की तैयारी है। तो हम इसके को वापस कराने के लिए जो भी हो सकता होगा वो करने के लिए हद से कर गुजरने को तैयार हैं। आप मेरे शब्द को समझिए कि हम कोई हदूद नहीं रखेंगे। शांतिपूर्वक मांगे, मान ले हमारी, बहुत अच्छा। नहीं मानते तो जिस तरह आज़ादी का आंदोलन चला था, ऐसे शायद मुझे लगता है आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अगर उद्योगपतियों के पैरों के तले रखा जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, आपसे सवाल ले लेते हैं। आप ये बताइए, केंद्र सरकार में जब आपकी सरकार थी, पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी तो किसानों के मुद्दे बहुत थे। तब आपकी पार्टी ने क्यों गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया? क्यों किसानों की तरफ से लापरवाही रखी? और आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप लोग सड़कों पर हैं, तो ये सवाल है, जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। और आज आप पूरी तरह सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये कह देना कि हमारी सरकार में किसानों का फायदा नहीं हुआ, यह हमने ख्याल नहीं रखा। छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में तुड़ल बासमती बोई जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब तुड़ल बासमती का रेट था 4500 रुपये पर क्विंटल, और जब से मोदी जी आए हैं 7 साल हो गए, तुड़ल बासमती का रेट है 2000 से 2100 और 2200। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 4500 रुपये क्विंटल जब तुड़ल बासमती मिल रही थी, तब भी चावल 70 रुपये से 100 रुपये किलो के बीच में मिल रहा था, और आज 2200-2300 रुपये बिक रही है। आज भी चावल 90 रुपये से 10 रुपये के बीच में मिल रहा है। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि वो कौन से बिल थे जिसको लेकर आप सड़कों पर हैं और क्यों किसानों को सही गाइडलाइंस विपक्ष द्वारा नहीं दी जा रही है? नहीं, ये कौन कह रहा है विपक्ष द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है? हमारी एक डिमांड है कि मिनिमम सेल प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्यों को आप कानूनी दर्जा दे दीजिए। आप इसको समझिए, बात क्या है कि किसान को अभी 1968 रुपये का गेहूं का रेट है और व्यापारी के यहाँ रेट है 1400 रुपये का, तो 500 रुपये क्विंटल का नुकसान कौन भरेगा? और जब आप इस कानून को लागू करा देंगे, एक मंडी के सामने दूसरी मंडी बन जाएगी जो उद्योगपति की होगी, और इस सरकारी मंडी में भी जो बैठे हैं वो भी व्यापारी हैं, मगर छोटे व्यापारी हैं। उन व्यापारियों से इनका साठ गांठ होकर के, और पता है लगा कि 1900 रुपये का तो सरकार ने ऐलान किया, 800 रुपये का व्यापारी ने कर, तो 800 में बिकेगा। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, इस कानून के बनने से लाभ किसको पहुंच रहा है? सीधा सीधा लाभ, सीधा अंडा जो भी मंडी लगाएगा, जो व्यापार बढ़ाएगा, चाहे वो पतंजलि वाले हों, चाहे वो अडानी जी हों, चाहे वो अंबानी जी हों, जो भी उद्योग या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, किसान को कोई फायदा नहीं है, ये तय है। और ब्रेक के बाद मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ और आज मैं गंगो आया हूँ और गंगो में मैं नौमान मसूद जो चेयरमैन है यहाँ के, वो उन्हीं के निवास पर मौजूद हूँ। तो और मैं आपको बता रहा था कि नौमान मसूद साहब एक सियासी सूझबूझ के मालिक हैं और एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का हिस्सा भी हैं। जब भी परिवार में चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा के, चाहे विधानसभा के, चाहे राज्यसभा के, तो नौमान मसूद साहब का एक इतना बड़ा योगदान रहता है इन चुनावों में कि नौमान मसूद साहब के बिना शायद ही परिवार में कोई बात मानी जाती हो। तो आज हमारा सौभाग्य आज उनके निवास पर मौजूद। चेयरमैन साहब, आपसे मैं बात कर रहा था कि किसान सड़कों पर है, किसानों की ज़िंदगी फिलहाल बदहाल है। केंद्र सरकार क्या इस पर कोई फैसला वापस ले पाएगी? क्योंकि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष मजबूत है, तो विपक्ष द्वारा कितना दबाव बनाया गया, क्या केंद्र सरकार रोल बैक कर पाएगी? थोड़ा सा ये भी हमारी जनता को बताएं आप। देखिए, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, वरना ये देश का किसान है जो ज़मीन फाड़ देता है, वो संसद को भी उखाड़ करके फेंक देगा।
और अब नहीं लेगी तो आम चुनाव आने वाला आएगा, सरकार बदलेगी तब लिया जाएगा। बहरहाल ये कानून बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या योजना रहेगी? सरकार बदलती है तो क्या कांग्रेस पे लोग बाग यकीन कर पाएंगे? कांग्रेस के हाथों में देश की बागडोर दे पाएंगे? देखिए, इसमें बात कांग्रेस की नहीं है, बात यह है कि ये एक मुद्दा है किसानों का। जो किसान हित की बात करेगा, जो किसानों के ज़रूरत की, हमारा एक सीधा मानना है कि ये लोग अगर किसान हितैषी हैं तो हमारी एमएसपी पे कानून बना दे, ख़त्म बात। हमें कोई लड़ाई नहीं है, ये चलाए देश, इनको मुबारक हो देश चलाना। लेकिन ये हमारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये हमारा तय कर दें कि कानूनन इससे कम नहीं बिकेगा, ना सरकार लेगी ना व्यापारी लेगा, हमें मंजूर है, दैट्स ऑल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन साहब, जैसे आप यहाँ चेयरमैन हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आप क्योंकि विपक्ष में है, तो सरकार की द्वारा जो निधि आती है विकास कार्यों में किसी किस्म की कोई बाधा देखने को मिलती है आपको? क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हैं आपको सभी के काम करने पड़ते हैं, सभी वर्ग के आप दिल चहते सितारे हैं, तो थोड़ा सा वो भी बताएं कि क्या दिक्कतों का किन का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारी जहाँ तक नगर पालिका की बात है, नगर पालिका के मामले में निधि जो आती है तो वहाँ से गाइडलाइन होकर आती है कि आप उस तरह खर्च करो, उस तरह हम खर्च करते हैं। लेकिन इस सरकार में प्रशासनिक दखल अंदाजी ज़्यादा है, बिला वजह की। प्रशासन वाले सूंघते फिरते हैं कि भाई कुछ कर दें, उससे कुछ असर तो पड़ता नहीं। लेकिन जहाँ तक जो निधि शासन से मिलती है, जो शासन की योजनाएं हैं, वो वहीं से गाइडलाइन होकर आती है और हम उसको उसी तरह खर्च करते हैं। उसमें अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करते। जो हमारा अपनी आमदनी है, बोर्ड फंड की है, जो भी है, उससे और जो हमारी ज़रूरत के काम है पूरा कर देते हैं। चेयरमैन साहब, 14 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप चैनल पे मौजूद हैं, तो 14 तारीख में कोई मैसेज है खास आपका? देखिए, 14 तारीख का जहाँ तक है, अभी तक हमारी तरफ से क्लियर नहीं हुआ कि 14 तारीख में आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। अभी तक जो सिर्फ ये पता लगा है कि 14 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, और वो कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, अभी इसके ऊपर स्पष्ट नहीं है। वो स्थिति स्पष्ट होते ही जो भी निर्देश किसानों के होंगे, हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। ये थे चेयरमैन गंगो नौमान मसूद साहब, जो बता रहे थे कि 14 तारीख को जो भी गाइडलाइंस आएगी उनका पालन किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NVD न्यूज़ सहारनपुर के साथ।